अभी कल नेट का एग्जाम हुआ CSIR का। जो क्वेश्चन हमको याद है मैंने उसका सलूशन दिया हुआ है। कोशिश किया है कि क्वेश्चन सही हो। एक क्वेश्चन उसमें आया था ये ग्रुप थ्योरी का, जिसमें C2 पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि ट्रांजिशन अलोंग एक्स एक्सिस पोलराइज कौन सा होगा। तो उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो A1 टू A2 दिया हुआ था, एक B1 टू B2 दिया हुआ था, एक A1 B1 दिया हुआ था, एक A1 B2 दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे A1 टू A2। अगर हम लोग देखें तो इसका जो ये A1 और A2 इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। C2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -1 आएगा। तो इस तरह का किसमें ये दिख रहा है, जो जो ये एलिमेंट आए हुए हैं, ये पूरे कैरेक्टर टेबल में किस तरह का दिख रहा है, ये यहाँ पर इस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पोलराइज नहीं है। एक ऑप्शन उसमें था A1 B1, यहाँ शायद 1 1 लगा हुआ था इस तरह से। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A1 B1 इसका इसके साथ तो ये 1 आएगा। इसका इसके साथ कितना आएगा, -1 आएगा। और सिग्मा वी में अगर हम लोग देखेंगे A1 और B1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और सिग्मा वी डैश में 1 का -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये जो एलिमेंट इसका आ रहा है, ये A1 और B1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो जो एलिमेंट मिल रहा है वो इस जो है रो का मिल रहा है। ठीक है, इस रो में अगर हम लोग देखेंगे सेम एलिमेंट आ रहा है तो ये, और यहाँ पर x लिखा हुआ भी है, यहाँ पर x, तो ये x एक्सिस पोलराइज होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला था, A1 टू B1। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये क्वेश्चन आया हुआ था ये लिंडलार कैटलिस्ट के ऊपर बेस्ड था। लिंडलार कैटलिस्ट का ये जो क्वेश्चन है ये एच नैंड्स की जो जॉफिल की बुक आती है वो पेज नंबर 194 पर ये सेम क्वेश्चन था, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कि लिंडलार को जो कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं वो हमेशा बनाता है सिस एल्कीन। एल्काइन यहाँ पर लिया हुआ था, बाकी जो ये वाला एल्काइन लिया हुआ था ये प्रोटेक्टेड था। तो इसको इसको जो है लिंडलार कैटलिस्ट जो है नहीं, मतलब इससे रिएक्शन करता है, ये केवल और केवल इस ये जो ये वाला एल्काइन है ये इससे रिएक्शन करेगा और ये बना देगा सिस एल्कीन या जेड एल्कीन। अगला क्वेश्चन ये एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन सी इन प्रेजेंस ऑफ बेस किया हुआ था। ये सेम क्वेश्चन क्लेडन के जो पुराना वाला एडिशन है वो 712 पेज पर है ये सेम क्वेश्चन। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, सबसे पहले एस्टल्डिहाइड लिया इन्होंने और उसके बाद बेस लिया। बेस क्या करेगा, इसका जो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक प्रोटॉन जो है वो इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ बनाएगा इनोलेट। इनोलेट बनने के बाद जो इसका एज ये न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पर। फॉर्मल्डिहाइड अटैक करने पर ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पर अभी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से फिर बेस आएगा। ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अल्फा हाइड्रोजन से अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन पर फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा। उसके बाद ये वाला बनाएगा इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक अल्फा हाइड्रोजन और है, वो अल्फा हाइड्रोजन फिर से NaOH आएगा और उस अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से NaOH फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा कुछ इस तरह का। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो ये वाला कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेसिक कंडीशन थी। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कैंजारो रिएक्शन होती है। पहला वाला जो हम लोग स्टेप अभी हम लोग देखे वो क्या था, वो एल्डोल था। तो ये जो इसका ऑप्शन होता है ये एल्डोल फॉलोड बाई कैंजारो रिएक्शन था। एक क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक का ये नाइट्रीन बेस्ड क्वेश्चन था। तो नाइट्रीन बेस्ड वाला क्वेश्चन ये मैंने नोट किया हुआ था। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या है, ये N2 गैस यहाँ पर निकल जाएगी तो यहाँ पर बनेगा नाइट्रीन। इसका ऑप्शन जो भी ऑप्शन रहा होगा ये वाला इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन एक एल्कोहल दिया हुआ था। यहाँ पर दो टाइप के एल्कोहल थे, एक तो सेकेंडरी एल्कोहल था और एक प्राइमरी एल्कोहल था। तो उसमें एक MnO2 दिया हुआ था, एक टेम्पो दिया हुआ था। टेम्पो के साथ NaClO4 आई थिंक था या ClO2 था, और एक ऑप्शन टेम्पो NCS और DCM था, डाइक्लोरोमेथेन CS2Cl2। तो हम लोग जानते हैं जो टेम्पो होता है, टेम्पो इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल को वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये प्राइमरी एल्कोहल है, इस प्राइमरी एल्कोहल करोगा। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें टेम्पो के साथ NaCl4, अगर वहां पर कोई अगर उसको टिक किया होगा तो हम लोग जानते हैं अगर NaClO4 अगर हमने लिया
तो टेम्पो जो है ये एल्डिहाइड तक नहीं रोकता है, इसको इसको ले आता है एसिड तक। लेकिन हमारे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे कि वो एल्डिहाइड तक केवल ले गया था, तो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो टेम्पो एनसीएस टू डी मतलब डीसीएम होगा, ये वाला। और हमें ये लगता है कि फोर्थ ऑप्शन था शायद ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें प्रोमेथियम 3 पॉजिटिव दिया हुआ था, इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4f2 आएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है जब Pr+3 का हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये +3 +2 यहाँ +1, फिर इसके बाद 0, फिर ये -1 -2 -3 हो जाएगा। लेकिन इस दो में इलेक्ट्रॉन है, दो में इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये आ जाएगी एल की वैल्यू, 5 आएगी और एस की वैल्यू 1 आएगी। इसकी स्पिन हाफ हो जाएगी, इसकी स्पिन हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 आएगी। इसके बाद हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, 2s+1 यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद हम लोग L से हम लोग जानते हैं कि L की वैल्यू अगर 0 होती है, 1 होती है, 2 3 4 5 हम लोग देखेंगे तो ये SPDF GH इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पर जो टर्म सिंबल, इसका जो सिंबल आएगा वो H आएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितनी आई, 3 हो जाएगा। और J की वैल्यू यहाँ पर L+S होता है और L-S होता है। हाफ फील्ड से अगर ज्यादा है तो L+S हम लोग लेते हैं, अगर हाफ फील्ड से कम है तो हम लोग L-S लेते हैं। तो J इक्वल टू यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये इससे इस 3H4 से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था, और उन दोनों ऑप्शन में जो इसके G की वैल्यू पूछी हुई थी वो आप लोग बिना कैलकुलेट किए अपने टाइम को बचा सकते थे, क्योंकि उस दोनों ऑप्शन में 0.80 उस ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो उन दोनों में से एक आता। अब बात आई कि मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक में जो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, G√J+1। लेकिन अगर यहां पर गैडोलिनियम दिया होता तो गैडोलिनियम के केस में √N+2 वाले से निकालते, जो हम लोग निकालते हैं ट्रांजिशन मेटल वाले में। लेकिन यहां पर गैडोलिनियम नहीं था, प्रोमेथियम +3 पॉजिटिव में था, तो यहां पर इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसका हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 3.58 के आसपास आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग जानते हैं जो लेफ्ट में होता है वो एनोड होता है, जो राइट में होता है वो कैथोड होता है। तो इसका ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई थी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था दोनों सेल का। ये हाफ सेल था। अगर हम लोग इस रिएक्शन को लिखेंगे Zn, तो ये Zn+2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो नेट सेल रिएक्शन आएगी ये आएगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल जो होता है ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, यहां से जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी 1.56। अब ई सेल हमको निकालना था, ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn+2 का कंसेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस स्क्वायर, इसका जो कंसेंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्टिचमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो नियरेस्ट आएगा आंसर वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आयनिक स्ट्रेंथ थे। आयनिक स्ट्रेंथ में क्या है कि 3Fe दिया हुआ था, और जिसका कंसेंट्रेशन 0.03 m मोलैलिटी दिया हुआ था। तो इसका हमें आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना था। तो हम लोग K3FeCN6 को हम लोग लिखते हैं, तो ये किसमें ब्रेक होगा, 3K प्लस और FeCN6 3 माइनस में। तो इसका जो कंसेंट्रेशन है 0.03, यहाँ पर मोलैलिटी थी, यहाँ पर 3 था, तो 3 इंटू 0.03 हो जाएगा, और यहाँ 0.03। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 समेशन CI/ZI का स्क्वायर होता है। यहाँ पर दो वो है, इसलिए यहाँ पर C1Z1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस C2Z2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा 0.18 आएगा। अगला क्वेश्चन कुछ एक कंफर्मेशन का था, इस तरह से बना कर दिया था, उसका मोर एप्रोप्रिएट जो कंफर्मेशन होगा वो हमको बताना चाहिए था। अब इसमें जो है पहला जो ऑप्शन था वो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर था, और बाकी जो है बाकी और जो 3 ऑप्शन थे उसमें 2 जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर था, एक जो है एक्सियल पोजीशन पर था, और एक में तीनों एक्सियल पोजीशन पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ था। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये एनोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। ये जो तीनों, ये क्या होता है इसमें, ये एक्सियल पर जाना तो चाहेगा, लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो मोर बल्कि है, तो तीनों में आपस में रिपल्सन होगा, तो ये मोर मतलब ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन ये नहीं होगी, और इसका ये इक्विटोरियल वाला भी नहीं होता है। इसमें जो राइट आंसर होगा, ये क्लैडन का क्वेश्चन है, ये राइट आंसर इसका ये होगा कि 2 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होंगे वो इक्विटोरियल पर जाएंगे, और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो एक्सियल पर जाएगा, बिकॉज इसका रिपल्सन 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसमें
ये यहाँ आर पर मैं कुछ भूल रहा हूँ, आर शायद कुछ यहाँ पर रहा होगा, शायद साइक्लोहेक्सेन टाइप का कुछ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ पर सेमेरियम आयोडाइड लिया था। सेमेरियम आयोडाइड यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। यहाँ से ये जो साइक्लिक प्रोपेन रिंग दिख रही है, यहाँ से ये रिंग ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से जब ये रिंग ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ 1,3 डाइपोलर टाइप कुछ बनेगा, और यहाँ पर ये एक एल्कीन दी हुई थी, तो 1,3 डाइपोलर रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका आंसर आएगा। ये पीएच है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से था, सिग्मा इंटू सिग्मा बी स्टार, ये C2 होगा। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसको देखते ही आप टिक कर दिए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन था, ये थेक्सिल बोरेन का क्वेश्चन था। थेक्सिल बोरेन दिया हुआ था, ACOH दिया हुआ था, और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो थेक्सिल बोरेन क्या है कि जो यहाँ पर ये अप से है, तो जो इस पोजीशन पर आएगा थेक्सिल बोरेन, जो बोरान वाला पार्ट है, जो लेस सब्स्टिट्यूट होगा वहां पर आकर लगेगा, तो यहाँ पर बोरान लगेगा और यहाँ पर जो है उसका हाइड्राइड लगेगा। तो जब ये अप से है तो बैक से आएगा, तो जब वो बैक से आएगा तो मिथाइल जाएगा अप, तो यहाँ पर जो बोरान वाला पार्ट लग जाएगा, और बोरान वाला पार्ट जब लग जाएगा तो NaOH जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से ये प्रोटॉन को ऑक्साइड करेगा, और ये बनेगा, ये बोरान पर क्या करता है, अटैक करता है। उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है ये एल्कोहल मिलता है इसका। अगला वाला हम लोग अगर देखें तो एक क्वेश्चन आया था कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है टी हाफ दिया हुआ था, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, और टेम्परेचर जंप या रिलैक्सेशन टाइम उसने पूछा हुआ था। तो इसमें टी हाफ 26 मिली सेकेंड दिया हुआ था, और टी हाफ दूसरे का बैकवर्ड रिएक्शन का जो टी हाफ दिया हुआ था, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ था, वो आई थिंक 39 मिली सेकेंड दिया हुआ था या 29 दिया हुआ था। मेथड यही रहेगा, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही लगेगा। इसमें कैसे हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो के और टी हाफ में हम लोग रिलेशन जानते हैं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हम लोग करें तो K1 इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर 0.693, और टी हाफ 1 फॉरवर्ड रिएक्शन का ये 0.693, यहाँ पर टी हाफ अगर 26 हम लोग मानेंगे तो जो यहाँ पर आएगा आंसर ये हो जाएगा K1। सेम इसी तरह से हम लोग 0.693 T2 की वैल्यू अगर यहाँ 29 मिली सेकेंड हम लोग लिखें तो यहाँ पर जो भी आंसर आता है वो इसका हो जाता है। अब उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम हम लोग टाउ जानते हैं 1/K1 प्लस K2। बस आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी, और जो भी आता वही आपका आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ बोरेन का, बोरेन डाइबोरेन दिया हुआ था। डाइबोरेन की रिएक्शन जो है मेथिल एमीन से करानी थी, और एक रिएक्शन उसमें था यहाँ पर एमीन था, ये भी ये टर्सरी एमीन था। तो इसमें हम लोग जानते हैं ये जो बोरेन ये वाला है, ये बोरेन दो तरह से क्लीवेज होता है। इस बोरेन को अगर हम लोग बनाएं, एक होता है सिमेट्रिक क्लीवेज, एक होता है एसिमेट्रिक क्लीवेज। तो इस एमीन वाले के केस में जो है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, कुछ इस तरह से यहाँ से क्लीवेज होता है। तो इस तरह का अगर क्लीवेज ये होगा तो ये क्या बनता है, ये बनता है BH4 माइनस, और अगला वाला जो बनता है ये BH2, और जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ये मेथिल एमीन, ये NH2 और CH3 इसका ट्वाइस, और यहाँ पर क्या आता है प्लस, ये बनता इस केस में। और दूसरे वाले केस में क्या बनता, दूसरे वाले केस में ये हिंडर्ड है, तो इस केस में जो है ये सिमेट्रिक क्लीवेज यहाँ पर होता। तो सिमेट्रिक क्लीवेज होता तो यहाँ बनता है ये 2BH3, और ये यहाँ पर इस बोरान को NMe3 अपना इलेक्ट्रॉन देता। यहाँ पर जो भी ऑप्शन रहा होगा ये दोनों आपने चेक किया होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक एप्टीट्यूड से था, जिसमें एक क्यूब दिया हुआ था जिसका जो एज लेंथ था वो 1 यूनिट दिया हुआ था, और पूछा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पेन काम नहीं कर रहा है मेरा, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं। यहां पर क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, ये जो डायगोनल है, डायगोनल हम लोग यहाँ पर 1 है, इसके एक साइड 1 हो जाएगा, तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4142 होती है, तो इसका आंसर जो है 1.41 उसमें दिया हुआ था, वही उसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन जो है ये लेविस एसिड टाइप का था, BCl3 AlCl3 और Ga गैलियम क्लोराइड का था। इसमें लिखा हुआ था कि Me2s कौन
किसको जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इजिली। तो हम लोग जानते हैं कि ये गैलियम वाला जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ये जो BCl3 है, BCl3 एक अच्छा, इसके कंपैरिजन में एक अच्छा लेविस एसिड है। मतलब इसमें जो है ये बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पहले नहीं लेगा, गैलियम वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, मैं बता दे रहा हूं इस तरह से। यहाँ पर ये एक फिनाइल का एक यहाँ पर एक ये रिएक्टेंट दिया हुआ था, और NaOMe दिया हुआ था, जो कि बेस की तरह काम कर रहा है, और ये बेस जो है प्रोटॉन यहाँ पर निकालता इसके जस्ट अपोजिट का। अब इसमें ये दो ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि ई एल्कीन बनेगा। तो ई एल्कीन जो है, ये जो पहला वाला है, तो पहला वाला तो ये ई बनेगा नहीं अगर यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन था ये, तो इसमें जो दूसरा वाला था, ये पीएच जो एक दूसरे के एंटी थे, ई यही बनेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो अगला वाला क्वेश्चन ये पेरीसाइक्लिक का था, जो कि कैरूथर के पेज नंबर 240 पर है। इसी तरह का था, बस उसमें टीवीयू लगा हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पहले स्टेप में 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी, और पेज नंबर 240 पर आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें जो है जो रिएक्टेंट लिया हुआ है वो 266 नंबर है। तो जो हम लोग उसको जो है हम लोग हीट करेंगे, तो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, और जो वो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा वो बोट शेप में 6 मेंबर रिंग के थ्रू जो है बनेगा। क्योंकि चेयर शेप में क्या क्या होता है कि उसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो हाईली स्ट्रेन होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता, जो पेपर में आंसर था, जो पहला प्रोडक्ट था, पहला प्रोडक्ट विथ बोट शेप्ड वाला, इसका राइट आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो मेरा पेन नहीं चल रहा है ये, इसमें जो है, इसमें इसका एक जो आंसर आएगा, जो OH वाला है, ये बेस क्या करेगा, OH के प्रोटॉन को लेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। उसके बाद ये O जो है इधर नीचे बैक आएगा, तो ये इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो OH के बाद वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Br जाएगा निकल। तो Br जैसे ही निकलेगा, तो ये एल्कीन बनेगी। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर जाएगा। तो जो उसमें मिथाइल का टूवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब जो वेज लाइन से दिया होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी इतना क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, बाकी और क्वेश्चन आएगा तो मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा।